सभी टिकट चेकिंग कर्मचारियों को इस एचएसटी परिचय वीडियो में सादर स्वागत। टिकट चेकिंग विभाग में एचएसटी एक डिजिटल उन्नति है। आरक्षण चार्ट लेके काम करने वाले चेकिंग स्टाफ के लिए यह डिजाइन किया गया है। इसकी मदद से हम कागजी काम को कम कर सकते हैं। आइए अभी असली काम क्या होता एक समीक्षा करेंगे। आरक्षण चार्ट से काम करने वाले टीटीई 3 जगह अपना कर्तव्य को निभाना है। एट स्टार्टिंग स्टेशन गाड़ी चढ़ते स्टेशन में, ऑन बोर्ड इन ट्रेन गाड़ी में, एट ड्यूटी एंडिंग स्टेशन गाड़ी उतरते जो स्टेशन में। एट स्टार्टिंग स्टेशन गाड़ी चढ़ते स्टेशन में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं एक बार देखेंगे। अराइव 1 आवर बिफोर, 1 घंटा पहले आना। मैनुअल साइन ऑन इन रजिस्टर में पीसी डिक्लेयर और साइन ऑन करना। लॉबी साइन ऑन, लॉबी में साइन ऑन करना। रिसीव ऑल चार्ट्स, रिजर्वेशन ऑफिस से या ईसीआरसी से या चार्ट प्रिंटिंग सेक्शन से सभी चार्ट लेना। सॉर्ट एंड टेक असाइन चार्ट कोच वाइज अलग अलग करना और अपना अपना चार्ट लेना। रिसीव करंट चार्ट, करंट बुकिंग चार्ट लेना। अभी पेपर चार्ट से करने वाले सभी काम एचएसटी में डिजिटल चार्ट में कैसे करना, इसी दृष्टि से मैं अपना पूरा फोकस लगाने की कोशिश करूंगा। कृपया बनिए रहिए। अराइव 1 आवर बिफोर, सभी ये याद में रहना, एचएसटी से जो भी काम करने वाला ट्रेन चढ़ रहे हैं तो पहले इसके आगे तक जो ईएफटी लिखा है सभी आप अपनी अपनी लॉबी सिस्टम में फीड करें, बिल्कुल फीड करें, अपडेट रहें। देन arrive with 100% फुल्ली चार्ज एचएसटी 100% चार्ज होने के बाद हम चढ़ना गाड़ी ऐसा रखना, ऐसा रेडी करना। गेट रेडी विथ डाउनलोडेड एचएसटी ऐप डाउनलोड करके रखना और उसमें लॉबी आईडी और लॉबी पासवर्ड से लॉगिन होना। सभी बिना कागज जो चार्ट वर्किंग रहता वो सभी इसी ऐप से होता है। एक बार लॉबी में जाके कंप्यूटर सिस्टम में वहाँ स्टेशन में साइन ऑन करने के बाद यहाँ आप ऐप के होम स्क्रीन में ट्रिप आईडी, ट्रेन नंबर, उसका डेट, फ्रॉम एंड टू वर्किंग स्टेशंस, कोटा स्टेशंस, रिमोट लोकेशंस, जो कोचेस आपको असाइन हो चुका है, क्या क्या काम करने के लिए आपको दे चुका है वो असाइंड बाय कैप्टन और सीओआर, ये सभी, और आपका लॉबी सिस्टम में जो साइन ऑन के वजह से आप किया जो पीसी डिक्लेयर्ड है ना, वो भी सभी दिखने की मिल जाएगी। मैं यकीन करता हूँ अब तक पूरा समझ गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे अगले स्टेप्स के बारे में। मैनुअल साइन ऑन इन रजिस्टर, साइन ऑन रजिस्टर कोई नया चीज़ नहीं है, वो आप करेंगी, वो करना ही पड़ेगा। लॉबी साइन ऑन यह भी कोई नया चीज़ नहीं है, ये भी करना ही पड़ेगा। यूजर आईडी पासवर्ड आप सभी कर रहे हैं। रिसीव ऑल चार्ट्स, यहाँ देखेंगे, यहाँ होम स्क्रीन में हमको 2 बटन मिल जाएगा। एक बटन का नाम है, ये स्क्रीन के नीचे मिलेगा यहाँ डाउनलोड न्यू चार्ट, वहाँ इसके बाजू मिलेगा व्यू चार्ट। एक बार क्लिक डाउनलोड न्यू चार्ट, ये क्लिक वंस ओनली, एक ही बार यहाँ उस बटन को दबाने से चार्ट पूरा डाउनलोड हो जाएगा। अगर चार्ट आप देखना चाहे तो ये व्यू चार्ट बोल के इसकी बाजू में बटन को क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने से अपना कोचेस, अपना असाइंड कोचेस में ऑपरेट करने को और सभी कोचेस देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपका ही कोचेस में आप ऑपरेट कर सकते हैं। ऑपरेट का मतलब यह है, अगर पैसेंजर आया तो टर्न्ड अप, पैसेंजर नॉट आया, नहीं आया तो नॉट टर्न्ड अप, पैसेंजर को अलॉटमेंट देना, ऐसा वैकेंट बर्थ वगैरह, ये सभी ऑपरेशन कहते हैं। ये सभी ऑपरेशन अपना असाइंड कोचेस में ही कर सकते हैं। दूसरे कोचेस देखने को मिलता है लेकिन आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। सॉर्ट एंड टेक असाइंड चार्ट्स, कोच असाइनमेंट इज डन बाय सीओआर और कैप्टन जो है वो ही असाइंड कोचेस सॉर्ट करके हमको वो ऑपरेट करने के लिए वही असाइन करेगा। ये हम कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इस चीज में। रिसीव करंट चार्ट्स पाने के लिए एक बार चार्ट डाउनलोड हो गया, इसके बाद जो करंट चार्ट जो आएगा इसके लिए हम पुल डाटा बोल के एक बटन रहता है, तो पुल डाटा टू सिंक करंट चार्ट, वहाँ उस डाटा को हम
उस पुल डेटा बटन दबा के हम ये करंट चार्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी एक छोटी सी डेमो के माध्यम से हम सीख लेंगे। अभी हम एक बार ये HST ऐप का रिव्यू करेंगे। HST ऐप का आइकॉन इस तरह दिखता है। क्लिक करने से लॉगिन पेज पहुंचते हैं। लॉगिन पेज इस तरह दिखता है। लॉगिन और पासवर्ड से लॉगिन होने से होम पेज पहुंचते हैं। इंस्ट्रक्शन होम पेज विथ इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शन के साथ यहाँ होम पेज पहुंचते हैं। इसके बाद हम स्टेशन के लॉबी सिस्टम में साइन इन करना। इसके बिना हमको चार्ट नहीं डाउनलोड होता है, यानी सब काम से पहले लॉबी सिस्टम में साइन इन करना अच्छा तरीका होगा। बाद में नीचे दिए गए बटन न्यू चार्टर ड्यूटी दबाने से चार्ट डाउनलोड होता है। एक नया होम पेज एडिशनल डिटेल्स के साथ खुलता है, जिसमें आपका ट्रिप ID, ट्रेन नंबर, ड्यूटी डिटेल्स वगैरह सभी मिलता है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने से चार्ट लोड इन्फो मिलता है। चार्ट लोड इन्फो देख लीजिए। चार्ट लोड इन्फो इसमें रिमोट चार्ट, वेटिंग लिस्ट, करंट, वेकेंट, फेयर सभी डाउनलोड हो गया। इसमें करंट और वेकेंट नॉट अवेलेबल, वेकेंट बस नॉट अवेलेबल, करंट नॉट अवेलेबल। जिसमें अगर करंट चार्ट नॉट अवेलेबल है तो इससे फिच करने के लिए डाटा पुल बटन दबाना पड़ेगा। हाफ एन आवर बिफोर वो करंट चार्ट बनता है, सभी लोगों को मालूम है। डाटा पुल बटन जो है ऊपर वो क्लाउड और डाउनलोड बटन जैसा दिखता है सेंटर में, वही डाटा पुल बटन है। वाइट कलर में आपको दिख रहा है ना, डाउन विथ डाउन एरो, वही डाटा पुल बटन है। उसको दबाने से हम ये करंट चार्ट को भी हम फिच कर सकते हैं। अभी हम सबको ये रिसीविंग चार्ट्स डाउनलोडिंग, ये सॉर्टिंग, कोच अलॉटमेंट, कोच असाइनमेंट बाय COR एंड करंट चार्ट को डाटा पुल कैसे करना, ये सभी हम सीख लिया। तो हम स्टार्टिंग स्टेशन में ड्यूटी सभी कैसे करना वो सभी हम सीख लिया है। ऑन बोर्ड इन ट्रेन गाड़ी में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज TT को रहता है? चेकिंग टिकट्स, मार्किंग O और NT, O फॉर ऑक्यूपाइड, नॉट ट्रैवलिंग, NT फॉर नॉट ट्रैवलिंग, कौन आया कौन नहीं आया चेक करना। टेकिंग केयर ऑफ एन रूट ज्वाइनिंग्स, बीच वाले स्टेशन में जो ज्वाइन हो रहा है वो ज्वाइनिंग सभी चेक करना। अलॉटमेंट्स, वेकेंट बर्थ है तो, नॉट ट्रैवलिंग बर्थ है तो RAC को, वेटिंग लिस्ट को, अगले कोई पूछे तो अपग्रेड करना, ऐसा अलॉटमेंट देना। एक्सेस चार्जिंग, चार्ट में रिमार्क्स लिखना, EDR प्रिपेयर करना और एमेंडेड चार्ट प्रिपेयर करना, ये मुख्य काम रहता है। एक एक चीज़ को अभी डिटेल में HST वर्किंग के दृष्टि से देखेंगे। चार्ट, डिजिटल चार्ट मिलने से हर एक नंबर, बर्थ नंबर और सीट नंबर ग्रे कलर में मिलेगा। एक बार दबाने से, टैप करने से वो ग्रीन कलर में बन जाएगा, बोले तो वो टर्न्ड अप है, बोले तो हम चार्ट में वो मार्क किया जैसा ऑक्यूपाइड है। डबल टैप करने से वो रेड कलर बन जाएगा, वो नॉट ट्रैवलिंग है। ये सभी हमको डेमो सेशन में ज़्यादा सीखने को मिलता है, हम बताएंगे आगे, डेमो सेशन में हम बताएंगे। अभी ज्वाइनिंग्स एन रूट चेक करने के लिए यहाँ एक ड्रॉप डाउन मेनू के सहायता से हम जो स्टेशन पे वो ज्वाइनिंग है कि नहीं हम टिक करके वो चेक कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है वो अंडरलाइन करने का, कोई पेपर स्लिप में या हाईलाइटर का ज़रूरत अभी नहीं है, ठीक है। अलॉटमेंट जो करना है, यहाँ फीचर है ऐप में, RAC क्लियरेंस का फीचर है, वेटिंग लिस्ट का फीचर है, वेटिंग लिस्ट क्लियरेंस का, पास होल्डर्स का अलॉट करने का फीचर है, चेंज ऑफ बस का फीचर है, वेकेंट बस अलॉटमेंट से अपग्रेड कैसे करना, उसको करे तो वो कैसे नोट करना, ये सभी फीचर्स ऐप में है। वो सब हमें ऐप में देखने को मिल जाएगा, ये सभी फीचर्स है। एक्सेस चार्जिंग, अगर एग्जिस्टिंग पैसेंजर्स कोई अनबुक्ड लगेज हो या कोई एक्स्ट्रा पैसेंजर विदाउट टिकट हो या कोई स्मोकिंग, लिटरिंग, किसी भी तरह से एग्जिस्टिंग पैसेंजर को एक एक्सेस चार्जिंग करना है तो वो कैसे हम नोट करना है ऐप में, वो सभी फीचर्स है, वो हम भी देखने को मिल जाएगा। रिमार्क्स ऑन चार्ट, कभी कभी ऐसा हमको ये सिचुएशन आता है, वो चार्ट में उनके पैसेंजर के नाम के बाजू कोई हम नोट्स लिखते हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई VIP हो, कोई कुछ ना कुछ नोट्स लिखना चाहे तो उसका भी यहाँ लॉन्ग प्रेस में एक फीचर है, हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ EDR, ये EDR की प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, डाटा सिंक ऑटोमेटिकली हो जाएगा सर्वर से। सो इस संबंध में पूरा डिटेल्स हम ऐप डेमो में देखेंगे। मैनुअल EDR प्रिपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। और एमेंडेड चार्ट प्रिपरेशन ऑफ एमेंडेड चार्ट, अगर एमेंडेड चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो
दूसरी टीटी को गाइड करने के लिए। लेकिन यहाँ जो फीचर्स है उससे ज़्यादा फीचर्स है, अमेंडेड चार्ट से ज़्यादा फीचर्स इस ऐप में है, तो अमेंडेड चार्ट प्रिपेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी एंड टू एंड मैनिंग है, या यहाँ अमेंडेड चार्ट कोई प्रिपेयर भी नहीं करता, लेकिन एंड टू एंड मैनिंग खत्म होके फेज 2 में भी आ गया तो भी ये अमेंडेड चार्ट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये गुड न्यूज़ है, ठीक है। अभी पूरा व्यू चार्ट मेनू के बारे में देखेंगे। व्यू चार्ट बटन दबाने से हम एक चार्ट सभी देखने के लिए मिल जाएगा। व्यू चार्ट मेनू सभी अभी देखेंगे। यहाँ दबाए तो यहाँ पूरा चार्ट्स देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ क्या क्या मेनूस है और उनका फंक्शनलिटी क्या है अभी देखेंगे। अगर स्वाइप करें तो बाजू वाला चार्ट दिखेगा, लेफ्ट और राइट स्वाइप। अभी मेनूस क्या है एक बार देखेंगे। व्यूज चार्ट मेनूस में ऑलवेज विजिबल ऑन टॉप स्क्रीन। टॉप स्क्रीन में जो जो दिखता है वो टॉप ग्रीन बार इन्फो, जो ग्रीन रंग में वो रहता है, वो ग्रीन रंग में वो ऑल और इवन लिखा है। आप इवन चार्ट देख रहे हैं ऑल व्यू मोड में। ऑल व्यू मोड बोले तो नॉट चेक्ड, टर्न्ड अप एंड नॉट टर्न्ड, ऑल यू कैन व्यू इन इवन। इवन चार्ट में वो सभी दिखने के मिल जाएगा। ये एक मोड है, व्यू मोड है। ओके, वो हो गया। बोर्डिंग पॉइंट एंड रूट जॉइनिंग्स, एक ड्रॉप डाउन रहता है वहाँ। यहाँ दूसरी जगह देख लीजिए बोर्डिंग पॉइंट्स। यहाँ ड्रॉप डाउन में हम जो जो जॉइनिंग स्टेशन चाहिए वही टिक करके उसी जॉइनिंग हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CDG, ओके मारो, बस देखो सभी CDG का जॉइनिंग्स। अगर चाहे KLK और CDG, अभी देखो ओके मारो, तब KLK और CDG का जॉइनिंग सभी दिखने को मिल जाएगा। ऐसा ये अमेंडेड चार्ट का काम ये करेगा। अमेंडेड चार्ट का मदद किसके लिए ले रहे हैं, जॉइनिंग्स किधर है ये सभी ले रहे हैं ना, उस मदद ये ड्रॉप डाउन मेनू कर सकते हैं। इसके बाद बोर्डिंग पॉइंट्स हो गया। ऑल, नॉट चेक्ड, टर्न्ड अप, नॉट टर्न्ड, कैंसिल्ड, करंट, व्यू मोड्स। ये 6 तरह 6 टाइप्स का व्यूज फॉर सिंगल कोच। एक कोच को हम 6 तरह से देख सकते हैं। पहले ऑल में सभी देखने को मिल जाएगा। टर्न्ड अप ग्रीन में, नॉट टर्न्ड अप रेड में, अनचेक्ड ग्रे में। देख लीजिए ये ग्रे में अनचेक्ड है, ये चेक नहीं हुआ है। अगर चेक करना चाहे तो हम क्या करना, एक बार दबाना, निधि जी, एक बार दबाने से ग्रीन बन जाएगा, तब वो टर्न्ड अप मार्क हो जाएगा। देख लीजिए अगर वो नॉट टर्न्ड अप करना और एक बार दबाना, उसको रेड बन जाएगा। देखो ये नॉट टर्न्ड अप है। अगर ये सभी गलती है और एक बार मारे तो ये अनचेक्ड हो जाएगा। ऐसा ग्रे में अनचेक्ड रहता है जो चेक नहीं हुआ है, जो चेक हुआ है वो आ गया बोल के वो ग्रीन में रहता है, नॉट ट्रैवलिंग पूरा रेड में रहता है। अगर उसी कोच में ऑल देखे, एनसी पूरा ग्रे में है, बाद में TU में, टर्न्ड अप में सभी ग्रीन में रहता है। TU मारो, हाँ देखो इवन कोच को TU टर्न्ड अप, उसी इवन कोच को नॉट टर्न्ड अप, वहाँ देख लीजिए वहाँ हमारे से ओ देखो ये सभी रेड में मिल गया। तो एक कोच ऐसा है। इसके साथ साथ कैंसिल्ड आफ्टर चार्ट, यहाँ कैंसिल मारे तो हम कैंसिलेशन आफ्टर चार्ट भी हम देख सकते हैं। अभी ब्लैंक स्क्रीन है, कुछ भी यहाँ कैंसिलेशन आफ्टर चार्ट नहीं है। करंट चार्ट भी देखने को मिल जाएगा। सब देखो E1 में कोई करंट चार्ट नहीं है, लेकिन C4, C5, C6 में वहाँ नंबर दिख रहे हैं ना, वहाँ है। हम स्वाइप करके उस चार्ट, उस करंट रिजर्वेशन चार्ट भी हम देख सकते हैं। यहाँ 2 है, देख लीजिए ये सभी पीला कलर, येलो कलर में है टेक्स्ट। ये करंट रिजर्वेशन सभी इस येलो कलर में देखने को मिलता है। लास्ट में वेटिंग लिस्ट चार्ट रहता है, ठीक है। बस ये भी हो गया। कोच वाइज चार्ट्स अभी जो हम देख रहे हैं ना, वही कोच वाइज, स्वाइप आगे, स्वाइप लेफ्ट और स्वाइप राइट, बाजू बाजू चार्ट्स हम देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ देखो ये करंट मोड में है। अभी ऑल मोड में हम देखेंगे E2 में,
ऑल 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 मोड को आज हम ऑल मोड दबाए तो हाँ देखो, जो नॉट ट्रैवलिंग है, जो ट्रैवलिंग है वो सभी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ ये हम हमारा एसेंड कोच E2 में देखो, अगर हम कोई ऑपरेट कर सकते हैं, ऑपरेशन बोले तो टर्न अप नॉट टर्न अप। फॉर एग्जांपल देखो 48 को हम टर्न अप कर दिया और एक बार दबा के वो नॉट टर्न अप कर दिया, ये ऑपरेशन है। और एक बार वो एरेज कर दिया, ये ऑपरेशन हम, ये एसेंड कोच है। लेकिन हमारा एसेंड कोच नहीं है C1, 2 दबाओ, 3 दबाओ, 4 दबाओ, 5 दबाओ, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि उस ऑपरेशन हम हमारा जो कोच नहीं है उसमें नहीं कर सकते हैं। ओके, लास्ट में हमको वेटिंग लिस्ट चार्ट भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ वेटिंग लिस्ट चार्ट कुछ भी नहीं है, इसलिए ब्लैंक स्क्रीन रख गया है। ठीक है, ये सभी कोच वाइज चार्ट्स और वेटिंग लिस्ट चार्ट्स का टॉपिक, ये खत्म। रोस ऑफ नंबर ऑफ रोस ऑफ इन्फो। ओके, अभी ये नंबर ऑफ रोस ऑफ इन्फो क्या है? ऑल मोड में हमारा E1 या E2 आगे तो देखो, E1 के ऊपर E2 के ऊपर 42, 12, 42, 12, 5, ये सभी नंबर्स क्या है? ये इतनी रोस ऑफ इंफॉर्मेशन नीचे तक है, इतनी रोस ऑफ इंफॉर्मेशन है, रोस नंबर ऑफ रोस ऑफ इंफॉर्मेशन, इतनी लाइंस ऑफ इंफॉर्मेशन है उस चार्ट में देखने के लिए। उस मोड में, ऑल मोड में, E1 में ऐसा सभी उसी ऑल मोड में E1 से लेके सभी देखने के लिए 175 मिल जाएगा। 42 प्लस 5 प्लस 12 प्लस ये सभी मिलने से 175 मिल जाएगा। आसानी तरीके के लिए हम करंट ले लेंगे। करंट व्यू मोड में देखो, यहाँ 2 रोज, 2 रोज, यहाँ 7 गिन लो, ये 7 रोज, यहाँ 2 रोज, 6 में, C6 में 2 प्लस 7 प्लस 2 11, 11। देखो ऐसा पूरा ये नंबर ऑफ रोज का ऊपर दिख रहा है, नंबर ऑफ रोज इन्फो है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लॉन्ग प्रेस विजिबल ऑन टॉप स्क्रीन का मेनूज के बारे में पता कर लेंगे। लॉन्ग प्रेस रिमार्क्स, चार्ट में किसी भी आदमी का नाम के ऊपर लॉन्ग प्रेस करने से हमको एक नया ऑप्शन 6 मिल जाएगा। लॉन्ग प्रेस करने के बाद वो एक्टिवेट होते समय ग्रीन बार देखो, 20 नंबर लॉन्ग प्रेस करे, ग्रीन बार आ गया, ऊपर 6 ऑप्शंस मिला, पेन सिंबल, आई सिंबल, एक राउंड में एक आदमी का सिंबल, एक आदमी रनिंग एंड एक ट्रेन का सिंबल, एक किताब जैसा सिंबल, 6 मिलेगा। उसमें ये पेन वाला जो है वो कोई रिमार्क्स लिखने के लिए है, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसके नाम के बाजू में हम लिखना चाहे, क्या ये VIP हो, कोई ये डॉक्टर हो, कोई मेडिकल असिस्टेंट चाहिए, कोई किसी तरह का कोई हम रिमार्क्स लिखना चाहते हैं चार्ट में, वो हम इस नेम के बाजू लिखने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। पहला वो पेन सिंबल दबाने से हमको ऑप्शंस मिल जाएगा, एक पॉपअप आ जाएगा, यहाँ एक कीबोर्ड खुल जाएगा, देखेंगे। वहाँ क्लिक करने से पेन सिंबल, ऐसा एक पॉपअप अपडेट रिमार्क आएगा। यहाँ देखो NOTE नोट टाइप कर रहा हूँ, ओके मार रहा हूँ, देखो राजीव कौशिक नोट बन गया है ना, हम जो लिखा वही बाजू में आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आई फॉर PNR इन्फो। ए पैसेंजर का PNR में कौन कौन है, देखो उस पैसेंजर का PNR में E1 में 19, 20, 25, 21, 20, देखो ये कितने भी दूर रहने दो और स्कैटर्ड भी होने दो, कुछ भी कोचेस दूर दूर कोचेस में भी रहने दो, वो सभी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगा। उसी PNR कौन सा कोचेस में पैसेंजर है। तीसरा शिफ्ट पैसेंजर देखो उसी आदमी को शिफ्ट करना चाहते हैं, यहाँ सेलेक्ट बर्थ बोल के हम ग्रे बटन यहाँ एक बार दबाए तो वेकेंट बर्थ क्या है देखेंगे। एक पैसेंजर को शिफ्ट करना है तो वेकेंट बर्थ मिलना ही है, तो यहाँ दबाने से E1 15, 16, E1 21 मिल गया। इनमें से कैसे एक चुनेंगे, ठीक है, E1 15, ओके, ये ओके मारेंगे और बाद में सबमिट दबाएंगे।
देखो राजीव कौशिक का नाम यहाँ काट लिया, स्ट्राइक ऑफ हो गया, और ऊपर यहाँ 15 में देखो राजीव कौशिक अलॉन्ग विथ नोट, नोट हम लिखा है वहाँ रिमार्क्स में पढ़िए, देख लीजिए। हाँ ठीक है, ऐसा नोट के साथ पूरा इंफॉर्मेशन वहाँ बदल जाता है। रिमार्क्स हो गया, पीएनआर हो गया, शिफ्ट पैसेंजर हो गया। शिफ्ट पैसेंजर में और एक छोटी सी ऑप्शन हम यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बार ये होते ही रहता है, म्यूचुअल शिफ्ट। दो आदमी को आपस में बराबर आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज कर सकते हैं। देखें यहाँ 25 और 26 ले रहा हूँ। 25 को लॉन्ग प्रेस दबाएंगे, विवेक कौशिक, हाँ हो गया। और दूसरा पैसेंजर निशिकांत शर्मा 26 को टच करेंगे, हो गया। यहाँ ऊपर देखिए एक दो आदमी का आइकन आ गया, उस आदमी का आइकन को एक बार टच कर सकते हैं। एक बार टच करें तो हमको एक पॉपअप आ जाता है, देख लीजिए, एक बार टच करें। हाँ, वार्निंग, आर यू श्योर यू वांट टू म्यूचुअल शिफ्ट, कैंसिल, ओके ना, ओके पैसेंजर सक्सेसफुली शिफ्टेड। देखो वहाँ विवेक कौशिक का नाम काट के निशिकांत शर्मा आ गया, यहाँ 26 में निशिकांत शर्मा नाम काट के विवेक कौशिक आ गया, एक्सचेंज हो चुका है। बस ये शिफ्टिंग पैसेंजर म्यूचुअल एक्सचेंज ये टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, गॉट एलाइटेड और गॉट डाउन। नेक्स्ट ऑप्शन वहाँ नेक्स्ट आइकन है, लॉन्ग प्रेस करो और देखेंगे, यहाँ लॉन्ग प्रेस करके देखेंगे। हाँ विवेक कौशिक, ये आदमी देखो न्यू दिल्ली तक नहीं गया और बीच में उतर गया। फॉर एग्जाम्पल क्या लेंगे, यूएमबी, सोचो कि ये यूएमबी उतर गया, एक स्टेशन सेलेक्ट करो, सीडीजी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हाँ ओके मारो, ओके। देखो KLK टू यूएमबी हो गया उनका, और यहाँ GA यूएमबी, GA बोले तो गॉट एलाइटेड, गॉट डाउन एट यूएमबी हो गया। ठीक है, ऐसा हम एक आदमी उतर गया जो इंफॉर्मेशन भी हम यहाँ चार्ट में ऐसा मार्क कर सकते हैं। अगर बीच में कोई आदमी छिड़े तो देखो पराग कुमार गॉय, एक कालकाटा न्यू दिल्ली KLK NDLS, ये आदमी KLK नहीं चढ़ा, दूसरी CDG में चढ़ा या यूएमबी में चढ़ा, हम यहाँ मार्क कर सकते हैं CDG, देखो फॉर एग्जांपल से ओके। बस यहाँ देखो BA CDG बोलते बोर्ड एडेड CDG, देखो फ्रॉम एंड टू भी वहाँ बदल गया। ठीक है, ऐसा हम इसका उपयोग कर सकते हैं। राइट EFT फॉर सेलेक्टेड पैसेंजर्स, ओके, ये भी ऑप्शन हम देख लेंगे। लॉन्ग प्रेस करो, ओके पराग कुमार गॉय। लास्ट ऑप्शन एक किताब जैसा जो दिख रहा है वो EFT बुक है, ये हम EFT लिखना ही है। EFT लिखे जो EFT एग्जिस्टिंग पैसेंजर को कैसे हम फीड करते हैं, बस देखो कलेक्टेड पॉइंट, यहाँ रीज़न सोचो हम स्मोकिंग के लिए चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, APRS सभी डिटेल्स यहाँ ऑटोमेटिकल आ गया ऑलरेडी हेल्ड टिकट में। EFT डिटेल्स के लिए फ्रॉम एंड टू ये कल का न्यू दिल्ली कुछ तो कुछ भरना पड़ेगा, ये क्लास ये फर्स्ट क्लास ये है, फर्स्ट ये, और मोबाइल नंबर 1234567890 ऐसा कुछ मार सकते हैं। ईमेल को भी हम देख लेंगे, वो ऑप्शनल है। ठीक है, एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट मारे तो आप पैसेंजर को ऐड करने के लिए प्लस मारना, अगर नहीं है तो वैसा छोड़ दो, और अनबुक लगेज या पेट डॉग है तो उसको स्विच ऑन करना और उनका चार्जिंग का डिटेल्स भी वहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट मारेंगे, हम नेक्स्ट मारेंगे अभी। सोचो हम यहाँ 200 फाइन मार रहे हैं इसको, ठीक है 200 फॉर एग्जांपल। कैश मोड या SPOS मीन स्टैंडिंग POS, अगर आप POS मशीन कैरी कर रहे हैं तो उस यहाँ दबाना पड़ेगा, नहीं तो कैश मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। UPI QR कोड और UPI अभी एनेबल्ड नहीं है, बाद में आ जाएगा। अभी तो हम कैश सेलेक्ट कर रहे हैं ये एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, आगे बढ़े।
प्रिपेयर पेपर ईएफटी, यहाँ ये बटन दबाने से पेपर ईएफटी का डिटेल्स पूरा इसमें सेव हो जाता है। ठीक है, ऐसा हम बने गए जो ईएफटी को हम फीड कर रहे हैं। ठीक है, राइट। ये भी हो गया। ऑलवेज विजिबल एट द बटन, ये कौन सा है? ठीक है, सेव बटन। हाँ देख लीजिए, ये सेव बटन के बारे में भी हम एक बार देख लेंगे। बैक जाने के लिए वो लेफ्ट में लास्ट एरो क्लिक करना पड़ेगा। ये नॉर्मल व्यू चार्ट मोड में आने के लिए क्लिक करें। हाँ हो गया। यहाँ देख लीजिए सेव बटन। सेव बटन एक बार दबाने से दो ऊपर और एक साइड में आ जाएगा। क्लिक करेंगे सेव। ऊपर व्यू बटन है वो आई आइकॉन। ओके, नेक्स्ट डाउनलोड है, अगर नहीं चाहे तो इनटू मार सकते। ठीक है, और एक बार दबाओ। वो व्यू एक बार देख के तब सेव करना अच्छा तरीका है। एक बार देखना चाहे तो चेंजेस क्या है देख सकते हैं। एक बार आइकॉन ऐसा क्लिक करें तो चार्ट प्रीव्यू क्या क्या चेंजेस है यहाँ सभी, ये सभी यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखने के बाद तब सेव डाटा इन डिवाइस, ये स्विच में हम मार सकते हैं। ठीक है, ऐसा डाटा हमारा HHT में सेव्ड है। HHT में सभी चेकिंग सेव्ड है। इस पॉइंट के बाद नॉट ट्रैवलिंग को और ट्रैवलिंग को हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ट्रैवल्ड ही है, नॉट ट्रैवल ही है। वहां कुछ भी एडिटिंग नहीं हो जाता, लॉक हो जाता। ठीक है, तो सेव बटन के बारे में हम बता दिया। नेक्स्ट कलर्स, ये टेक्स्ट कलर्स के बारे में भी छोटी सी पॉइंट हम देख लेंगे। अगर चेक्ड नहीं है तो ग्रे में मिल जाएगा। एक बार चेकिंग हो तो एक बार टैप करने पर वो ग्रीन टर्न अप। अगर डबल टैप हो जाए तो डबल टैप करे तो वो नॉट ट्रैवलिंग। देखो नॉट चेक्ड में सभी ग्रे मिल जाएगा, टर्न अप में सभी ग्रीन मिल जाएगा, और नॉट ट्रैवलिंग में सभी रेड देखने के लिए मिल जाएगा। ये तीन कलर्स हम ऑलरेडी कवर किया है और एक बार हम देख रहे हैं। ठीक है, फॉर रिव्यू। नेक्स्ट पैसेंजर इंफॉर्मेशन टेक्स्ट। पैसेंजर इंफॉर्मेशन टेक्स्ट में चार्ट ब्लैक कलर चार्ट डिफॉल्ट है, येलो करंट बुकिंग है। टेक्स्ट कलर देखो सभी ब्लैक में मिल जाएगा, सिर्फ करंट बुकिंग का सभी येलो में देखने को मिल जाएगा। यहाँ करंट बुकिंग देख लीजिए सभी येलो टेक्स्ट है। ठीक है, पीला टेक्स्ट। ओके, बस ओके, ये भी हो गया। राइट, नेक्स्ट तो व्यू चार्ट मेनूज के बारे में अभी पूरा हो गया। थैंक यू। वहाँ व्यू चार्ट ऑप्शंस में डाटा सेव करने के बाद होम स्क्रीन बटन्स के बारे में जानकारी लेने से पहले हम थोड़ी सी कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करेंगे। डाटा इन पीआर सर्वर क्या है, बुकड कौन है, कैंसिल कौन है, वही है ना। हर एक रिमोट लोकेशन के वहाँ ये न्यू डाटा ऐड ऑन हो जाएगा। अगर कोई रिमोट लोकेशन आगे नहीं है तो कोई न्यू डाटा नहीं रहेगा। ये चार तरह का रहेगा। फाइनल चार्टेड सोर्स स्टेशन बोले तो जर्नी स्टार्टिंग स्टेशन, करंट चार्टेड सोर्स स्टेशन, कोटा चार्ट्स ऑफ रिमोट लोकेशन स्टेशन, करंट चार्ट्स ऑफ रिमोट लोकेशन स्टेशन, ये चार तरह का डाटा पीआरएस में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बस तो अभी HST में क्या डाटा है हम देखेंगे। HST में TU टर्न अप कौन है, आया कौन है, नॉट ट्रैवलिंग कौन है, नॉट चेक क्या है, अलर्टमेंट्स क्या है, रिमार्क्स क्या है, ये सभी डाटा है। ये डाटा ये हर एक बार हम जब सेव कर रहे हैं HST में TU नॉट ट्रैवलिंग गेट्स लॉक्ड, वो पहले ही बोल चुके हैं, इस ट्यूटर में पहले ही बोल चुके थे वो, और एक बार बोल रहा हूँ, ये लॉक हो जाएगा। ये डाटा है। जनरली TU एंड NT गेट्स एडेड टिल लास्ट पॉसिबल ज्वाइनिंग, लास्ट पॉसिबल ज्वाइनिंग स्टेशन जो है वहां तक ये TU NT डाटा ऐड हो जाते ही रहता, सेव हम करना ही पड़ेगा। अदर न्यू डाटा कोई रिमार्क्स वगैरह कोई EFT बनेगा, सभी लास्ट डेस्टिनेशन तक ऐड होते ही रह सकते हैं। ठीक है, वो सभी डाटा इन HST है। और कम्युनिकेशन, नेक्स्ट सॉरी, कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन, ये दोनों कम्युनिकेट कैसे करेगा। ये HST से PRS को HST से कम्युनिकेशन के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीज हम बताना पड़ेगा। पहला इंपॉर्टेंट चीज है डेटा पुश। HST से
इंफॉर्मेशन जो है वो सर्वर को बताना, गिविंग इंफॉर्मेशन टू द सर्वर। whenever new changes are saved in HST data not sent to server, data push symbol turns red। एक बार डाटा पुश सिंबल रेड में आ गया बोले तो सेव्ड इंफॉर्मेशन हम वहां देने के लिए बाकी है, हम नहीं हम सेंड नहीं किया है, डाटा पुश करना का जरूरत है। whenever data push symbol turns red, it reminds you, okay, it reminds you to send data to server। डाटा पुल क्या है, वहां से डाटा लेना, वहां से डाटा लेना, फेचिंग, टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर, वो सर्वर से इंफॉर्मेशन हम डाटा हम मांगना, हम सीखना, ठीक है। सम इट इज ऑल्सो नोन एज फेचिंग, डाटा फेचिंग, ओके। ये डाटा पुल है, ठीक है। ओके, डाटा वहां से लेना, ठीक है। पुश पुल रूल, पुश पुल रूल ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। पुल डाटा ओवरराइट्स एग्जिस्टिंग डाटा। एक बार हम पुल किए तो उस डाटा पूरा यहाँ अनसेव्ड डाटा के ऊपर, अनसेव्ड अनसेंट डाटा के ऊपर ओवरराइट हो जाता। तो पुश डाटा बिफोर यू पुल डाटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम डाटा और हमारा इंफॉर्मेशन वहां सर्वर को भेजना जरूरत है, वहां से मांगने से पहले, ठीक है, वहां से लेने से पहले। पुश डाटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, you pull before you pull data, ठीक है। these are important concepts। so you completed this basic छोटी सी मॉड्यूल है, ये हम कंप्लीट किए हैं PRS एंड HST कम्युनिकेशन। अभी हम होम स्क्रीन मेनूज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू। अभी हम होम स्क्रीन मेनू ऑप्शंस क्या है एक बार देख लेंगे। होम स्क्रीन में ये सभी ऑप्शंस मिलेगा, साइड बार मेनू ऑप्शंस, ऑटो फिच टॉगल ऑन एंड ऑफ, डाटा पुल, डाटा पुश पुल, शेयर बटन। एक बार देखेंगे, यहाँ लास्ट में टॉप 3 लाइंस मिलेगा, वो साइड बार मेनू है। एक बार दबाने से ये साइड बार खुल जाएगा। ये साइड बार का ऑप्शंस के बारे में हम अगले जानकारी लेंगे। अभी अगले ऑप्शंस के साथ हम चलेंगे। तो अभी हम डाटा पुल और डाटा पुश के बारे में थोड़ी सी जानकारी लिए, वो थियरिटिकली। अभी डाटा पुल कैसे करना, डाटा पुश कैसे करना, अभी एक बार देखेंगे। डाटा पुश पुल रूल क्या है, पहले हम पुश करना, बाद में हम पुल करना। हमारा डाटा यहाँ से सर्वर को जाना, वहाँ से होना, उसके बाद ही हम वहाँ से डाटा मांगना, वहाँ से डाटा लेना। तो वो कैसा करेंगे हम अभी एक बार देख लेंगे। यहाँ देख लीजिए, यहाँ रेड में 4th आइकॉन दिख रहा है। तो वो रेड आइकॉन का सिंबल का क्या है, वो HST में आपका सेव्ड इंफॉर्मेशन है, आप सर्वर को अभी तक नहीं भेजा, ठीक है, आप सर्वर को अभी तक नहीं भेजा, आप भेज लीजिए, वो रिमाइंडर है। तो पहले हम वो दबाना पड़ेगा। अगर वो दबाने के बाद हम पुल डाटा, यहाँ व्हाइट आइकॉन विद डाउनलोड सिंबल जैसा यहाँ दिख रहा है ना, तीसरा, वो हम दबाना, तब पुल डाटा हो जाएगा। ये दोनों एक ही बार करना चाहे तो, पुश एंड पुल करना बोले तो एक बार फर्स्ट पुश हो जाएगा तब पुल हो जाएगा। ये दूसरी रेड वाला आइकन है ना वहाँ, हाँ 5वां, हाँ वही अप एंड डाउन एरोस, वो दबाना पड़ेगा। तो पुश एंड पुल एक ही बार हो जाएगा। अभी तो हम सिर्फ पुश दबाएंगे, दबाए से क्या होता देखेंगे। 4th आइकॉन, 4th रेड आइकॉन, अपवर्ड एरो इन द क्लाउड, पुश। एक बार दबाने से देखो डाटा पुश कंप्लीटेड, 1.00077 सेकेंड्स, बस हो गया। अभी हम डाटा पुल करने से, डाटा पुल बटन, ये तीसरा बटन हम अभी दबाने से क्या होता देखो, डाटा पुल कंप्लीटेड नीचे, ठीक है, ऐसा आता है। ऐसा डाटा पुश करना उस बटन दबाने से, डाटा पुल करना इस बटन दबाने से होता है। अगर दोनों करना चाहे तो उस पुश एंड पुल बटन के द्वारा हम कर सकते हैं। डाटा पुश पहला हो गया, डाटा पुल बाद में हो गया, इसके बारे में जानकारी लिया ये कैसा करना। नेक्स्ट, डाटा पुश पुल, डाटा पुश पुल, ऑटो फिच टॉगल ऑन एंड ऑफ, ऑटो फिच टॉगल ऑन एंड ऑफ। ये देखो,
एक बार वहां दबाने से दूसरा आइकॉन वो ग्रीन हो गया। ऑटो फिच टॉगल ऑन करे तो एवरी 15 मिनट्स से 40 मिनट्स डाटा पुल इन हो जाएगा। जब डाटा पुल हो रहा है, अगर कोई अनसेव्ड रहा अनसेंट डाटा है तो उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, वो अनसेव्ड बन जाएगा बाद में। इसीलिए वो नॉट रिकमेंडेड है। ये एक फीचर दिया गया है, अभी तो ये रिकमेंडेड नहीं है। ये ऑटोमेटिकली पुल डाटा विदाउट पुशिंग डाटा इज नॉट रिकमेंडेड। तो और एक बार दबाने से वो ऑफ हो जाएगा। दूसरा बस ऑटो फिच टर्न अप, ऑटो फिच और ऑटो पुल टर्न अप, फिचिंग पुलिंग दोनों एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट वो आइकन अभी ये भी दबाएंगे, पुश एंड पुल आइकॉन, दोनों एरोस है ना। अगर ये दबाए तो पुश पहले हो जाएगा, बाद में पुल हो जाएगा। हाँ देखो, पुश पुल हो गया। और नो लोकल चेंजेस फाउंड टू सिंक बोले तो यहाँ कोई अनसेंट डाटा नहीं है बोल के वो बोल रहा है। कोई अनसेंट डाटा, सेव्ड डाटा बट अनसेंट डाटा टू सर्वर, सभी इनको जानकारी में है, ठीक है। अगर रेड हो तो भी देन ओनली न्यू थिंग्स आर अनसेंट डाटा इज देयर, रेड आइकॉन है तो, ठीक है। बस अभी नेक्स्ट शेयर बटन, पुश पुल भी हो गया, शेयर बटन देखेंगे। अभी ये शेयर बटन दबाने से क्या होता है? शेयर बटन दबाने से वेकेंट बर्थ को पीआरएस को अलॉटमेंट करने का मॉड्यूल आता है, बर्थ रिलीज मॉडल। देखो ये पूरा वेकेंट बर्थ है, ये पीआरएस को आप भेजना चाहते हैं। पीआरएस को आप भेजना चाहते हैं तो क्या होता? ये लास्ट बटन दबाना पड़ेगा। लास्ट बटन दबाने से हमको ऑप्शंस मिल जाएगा। ऐसा पहले ही हम देखना है कि आरईसी वेटिंग लिस्ट सभी क्लियर है कि नहीं। देखो एक इंटू मार्क, एक बैक बटन, सभी वापस आने के लिए, एक आगे बढ़ने के लिए ऊपर बटन है ना, वो आगे बढ़ने के लिए अभी वो दबाओ। अब क्या होता देखो, कंफर्म बर्थ रिलीज, वहाँ क्या बता रहा? आरईसी वेटिंग लिस्ट को पहले दे दो, नहीं तो ये जो दिया गया बर्थ जो है अगले रिमोट तक ही आप यूज़ कर सकते हैं, आगे आप नहीं यूज़ कर सकते। अगले रिमोट से ये अलॉटमेंट होने की संभावना है। ये पहले एक वार्निंग साइन आता है, यस दबाए तो ये सभी चल जाता और आपके कोई वेकेंट बर्थ नहीं रहता। अगर नहीं चाहे तो कैंसिल मार रहा हूँ, अभी मैं कैंसिल मार रहा हूँ क्योंकि अलॉटमेंट्स करने के लिए, अलॉटमेंट्स करने के वास्ते मैं कैंसिल मार रहा हूँ। वापस चल रहा हूँ, बैक अकाउंट एग्जिट, ओके, लॉग इन अगेन, ठीक है। वापस आके और क्या बाकी है? हाँ, शेयर के बारे में भी पता चल गया, ऑटो फिच या ऑटो पुल पता चल गया। और देखिए शेयर बटन हो गया, ऑटो फिच वो भी हो गया। हाँ, सिर्फ बॉटम कॉर्नर बटन देख लीजिए, ये स्कैन टिकट के लिए एक कैमरा आइकॉन मिलेगा। वो कैसे करेंगे? दबाने से कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ स्कैन करने के लिए कोई क्यूआर कोड नहीं है, ठीक है। यस, कैमरा वर्किंग, राइट। थस अभी तक ये भी कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ और क्या बाकी है? साइड बार मेनू ऑप्शंस अगले हम देखेंगे, ठीक है। एक बार हम ये साइड बार मेनू ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे, इसके बाद पूरा ऐप की टूर ख़त्म हो जाता। तो ये देख लिए होम स्क्रीन, होम स्क्रीन ऑलरेडी हम होम स्क्रीन के मेनूज के बारे में हम पता कर लिया। और क्विक स्कैन टिकट,
क्विक रिस्पॉन्स कोड स्कैन टिकट, वो कैमरा आइकॉन जो है वो स्कैनिंग करने के लिए वही दोबारा दिया गया, ये नहीं ऑप्शन नहीं है। और चार्ट व्यू चार्ट बोल के वहाँ बटन दबाने से किधर जाते हम कैसे चार्ट देखते वैसे ही हम चार्ट देख सकते हैं ये व्यू चार्ट में, ये नया ऑप्शन नहीं है। और ज़्यादा हम वर्किंग में यूज़ नहीं करने वाला भी लास्ट 3 ऑप्शन है, अबाउट है, फीडबैक है और लॉग आउट है। अबाउट है ये HST ऐप के बारे में जानकारी दे देता है, टेक्निकल डिटेल्स। फीडबैक है क्रिस के लिए आप कोई इसकी यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है आप बताना पड़ेगा, तो ये फीडबैक आप ज़रूर फिल करके इनको सबमिट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ऑप्शनल है। और लॉग आउट पूरा ऐप से लॉग आउट है। और अभी बीच में है जो ऑप्शन है वो देखेंगे। पहले वाला वेकेंट बर्थ, तो वेकेंट बर्थ अलॉटमेंट कैसे करना। वेकेंट बर्थ, अगर वेकेंट बर्थ वो ऑप्शन क्लिक करें तो किधर जाता है, ये स्क्रीन ऐसा दिखता है, देख लीजिए। काउंट ऑफ वेकेंट बर्थ्स कोचेस सेकेंड AC क्लास में बर्थ नंबर 1 2A 2, ऐसा हमको वेकेंट बर्थ दिखता है। वेकेंट बर्थ अलॉटमेंट करने के लिए एक समरी जैसा ये वेकेंट बर्थ है बोल के यहाँ दिखता, हम देख सकते हैं वेकेंट बर्थ क्या है, हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर अलॉटमेंट करना चाहे तो क्या करना, एक पेपर EFT लिखना, हम एक पेपर EFT लिखना। अगर पेपर EFT क्लिक करें तो किधर जाता है वो जैसे कि हम लॉन्ग प्रेस मेनू में EFT बनाया एक एग्जिस्टिंग पैसेंजर को, वैसे ही वही स्क्रीन इधर आ जाता है। मैनुअल एक्सेस फेयर टिकट, वो आप एक्सेस फेयर टिकट बनना ज़रूरी है, वो उसको पैसेंजर को देना ज़रूरी है। वो डेटा इसमें कैसे फीड करेंगे, जैसे हम लॉन्ग प्रेस मेनू में अगले देखा उसी स्क्रीन से आएगा, उसी स्क्रीन सेम ऑप्शंस, वहाँ नेक्स्ट दबाना, यहाँ नेक्स्ट दबाना, पूरा फिल करके यहाँ नेक्स्ट दबाना, बाद में फेयर डिटेल्स अभी भर के इस स्क्रीन देखो, फेयर डिटेल्स, फेयर GST भर के यहाँ सबमिट बताया, और प्रिपेयर EFT, ये EFT प्रिपेयर्ड ये हो गया है। जैसे कि हम EFT प्रिपेयर किया जो वैसा हम फीड कर सकते हैं। HST वर्किंग में मैं जैसे बताया, ये वर्किंग में ही हम EFT फीड करते हैं, नीचे उतर के लॉबी में बैठ के वहाँ नहीं फीड करते, उतरने से पहले ही हम EFT सभी फीड करते हैं। जो लिखा जो EFT वो सभी हम यहाँ EFT MIS ऑप्शन देख लीजिए, ये पेपर EFT के नीचे है। वो EFT MIS क्लिक करने से क्या क्या EFTs हम लिखे वो सभी एक इधर एक टेबल के फॉर्मेट में आएगा। एक रो में देख लीजिए 3351 वो EFT नंबर है, डेट है, फ्रॉम एंड टू, क्लास, रीजन, UBL, ऐसा कैश मोड में कलेक्ट किया फ्रॉम एंड टू कितना, ये सभी एक समरी जैसा आ जाएगा। ये देखने के लिए EFT MIS में EFT जो हम फीड किया है हम देखने के लिए EFT MIS में मिल जाएगा। अभी वेटिंग लिस्ट अलॉटमेंट देख लीजिए, ये क्लिक करें तो ये किधर ले जाता है, हम ये इस स्क्रीन पर ले जाता है। वेटिंग लिस्ट पैसेंजर्स का स्क्रीन इधर है, ऐसा आता है। ये क्लास वाइज टैब्स है, थर्ड AC, सेकंड AC, फर्स्ट AC टैब्स है, किस क्लास चाहिए उस क्लास से हम देख लीजिए। यहाँ वर्टिकल बार देख लीजिए, वर्टिकल बार में ग्रीन है और ग्रे है। ग्रीन वेटिंग लिस्ट पैसेंजर लिस्ट है, ग्रे कंफर्म लिस्ट है। कंफर्म लिस्ट देख लीजिए A17 ऐसा है, ठीक है। ग्रीन में नॉट अलॉटेड एनीथिंग, ओके। अब एक वेटिंग लिस्ट आदमी को क्लिक करके, हेमलता गोस्वामी क्लिक करके हम देखेंगे, क्लिक करें तो ये स्क्रीन आ जाता है। क्या क्या वेकेंट बर्थ है अभी देखिए, एक वेकेंट बर्थ है इधर स्टैंडिंग है, एक वेकेंट बर्थ जो है वो सेलेक्ट करके ओके मारना। ऐसा ओके मारने से हमको चार्ट में भी चेंज हो जाता है, वो वेटिंग लिस्ट पैसेंजर्स अलॉटमेंट हो जाता है। देखो हेमलता गोस्वामी 27 में आ गया, वेटिंग लिस्ट कंफर्म बोलकर रिमार्क भी आ गया। यहाँ 26 नॉट ट्रैवलिंग है, ये वेटिंग लिस्ट को अलॉटमेंट हो गया, ठीक है। ऐसा हम वेटिंग लिस्ट अलॉटमेंट कर सकते हैं। वेटिंग लिस्ट अलॉटमेंट करने से पहले हम RAC को अलॉट करना, वो कैसे करना, RAC अलॉटमेंट टैब क्लिक करके, ठीक है। RAC अलॉटमेंट कैसा है देखेंगे। RAC अलॉटमेंट क्लिक करें तो ये RAC पैसेंजर्स का लिस्ट पे लेके आ जाता है। देखो दो 35 में 2, 41 में 2, 47 में 2, ऐसा दो पैसेंजर्स है ना RAC, ठीक है। एक पेयर में क्लिक करें तो किसको बदलना चाहते हैं सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक सेलेक्ट करके सेलेक्ट पर बोल के यहाँ ग्रे कलर बटन है वो दबाना पड़ेगा। वो दबाने पर कौन सा बर्थ पर हम अलॉट कर रहे हैं वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तब सबमिट टैब सबमिट
टैप बटन सबमिट बटन टैप करें तो वो बर्थ उनको अलॉटमेंट हो जाता है और चार्ट में भी वो अलॉटमेंट रिफ्लेक्ट होता है, डिजिटल चार्ट में भी। पहला RAC देख लीजिए, सिलेक्शन हो गया, अभी सबमिट मारना। सबमिट मारे तो ये RAC पैसेंजर्स का लिस्ट में सिलेक्शन A1 2 कन्फर्म, यहाँ RAC कन्फर्म बोले तो 35 रणबीर सिंह का कन्फर्म, सुरेंद्र को A1 2 कन्फर्म। चार्ट में कैसे दिखेगा वो, चार्ट में डिजिटल चार्ट में रिफ्लेक्शन ऑन चार्ट व्यू चार्ट में देखे तो देखो सुरेंद्र A1 35 कन्फर्म, RAC कन्फर्म, वहाँ रिमार्क लास्ट में RC कन्फर्म, 35 में वो स्ट्राइक हो जाता, RC कन्फर्म। ठीक है, अभी नेक्स्ट आएगा वेटिंग लिस्ट RAC के बाद रिपोर्ट्स। हाँ, ये रिपोर्ट्स में अलग अलग ऑप्शन से, सब मेनू से, वो भी हम एक बार देख लेंगे। इतने सारे रिपोर्ट्स हम देख लेंगे, देखने को मिलता है। ऑक्यूपेंसी, ड्रॉप्ड पैसेंजर्स आफ्टर चार्टिंग कैंसिल, नॉट चेक्ड पैसेंजर्स, फेयर चार्ट, रिलीज टू PRS, अपग्रेडेड पैसेंजर्स, डॉक्टर्स, पास बुकिंग, ये सभी हम रिपोर्ट्स जैसा देखने को मिलता है। ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट क्या है, एक बार क्लिक करो। ऐसा क्लिक करने से हमको कोच वाइज टैब है, क्लास वाइज टैब है, टोटल टैब है। यहाँ फ्रॉम टू किधर से किधर तक, व्हाट पेयर ऑफ स्टेशन, फूड डिनाइड, टोटल, ये पूरा कैटरिंग का इन्फॉर्मेशन जैसा हम ये ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट कैटरिंग मैनेजर्स को बहुत काम में आता है और ये कोच कंडक्टर और ट्रेन कैप्टन से टैली करते रहते हैं। ओके, वेरी वेरी यूजफुल इन टैलिंग डिटेल्स विद द कैटरिंग मैनेजर। ओके, ये ऑटोमेटिक ऐसा रिपोर्ट बन जाता है। ठीक है, इसके बाद ड्रॉप्ड पैसेंजर्स क्लिक करें तो ड्रॉप्ड पैसेंजर्स क्लिक करें तो अगर ड्रॉप्ड पैसेंजर्स है वहाँ एक लिस्ट जैसा दिखेगा, नहीं तो नो ड्रॉप्ड पैसेंजर्स ऐसा दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर कैंसिल, आफ्टर चार्टिंग कैंसिल चाहे तो आफ्टर वो क्लिक करें तो आफ्टर का चार्टिंग कैंसिल कोई पैसेंजर है तो वहाँ एक रिपोर्ट जैसा दिखने को मिल जाएगा, देखने के लिए मिल जाएगा, नहीं तो नहीं है। नॉट चेक्ड पैसेंजर्स, जो पैसेंजर्स ग्रे में रह गया अभी तक चेक नहीं हुआ, NC, हम व्यू चार्ट ऑप्शंस में देखें, वहाँ जो पैसेंजर्स कोच वाइज हम देखने को मिलता है वो सभी इधर एक ही लिस्ट में मिलता है। वहाँ कोच वाइज अलग अलग मिलता है देखने के लिए, यहाँ एक ही लिस्ट में A1 A2 A3 पूरा एक ही लिस्ट में मिलता है। बस ऐसा ही एक रिपोर्ट देख सकते हैं चाहे तो। और नॉट चेक्ड के बाद फेयर चार्ट, ये नॉट चेक्ड पैसेंजर कोई भी नहीं रहना, सभी को चेकिंग होना, ड्यूटी खत्म होने के बाद एंड टू एंड के बारे में बात करना है। ठीक है, फेयर चार्ट में क्लिक करने से दो ऑप्शंस मिल जाएगा, फेयर कैलकुलेटर और फेयर चार्ट। ये फेयर कैलकुलेटर जो है डिफरेंस कैलकुलेटर नहीं है, अलग अलग कोच का अलग अलग क्लास के लिए वहाँ वो मैन्युअली कैलकुलेट करके, वहाँ देख के वो मैन्युअली कैलकुलेट करके लिखना पड़ता है डिफरेंस कुछ है तो। और फेयर चार्ट के रूप में भी ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो हम ऐसा क्लास फ्रॉम टू स्टेशंस मारे तो वो पूरा फेयर कितना वो बताता ऐसे रूप में। ठीक, इसके बाद अगर फेयर चार्ट मारे तो एक टेबल के रूप में हर एक स्टेशन से हर एक स्टेशन तक जर्नी स्टार्टिंग से एंडिंग तक वो दिखता, टोटल, बेस फेयर, कैटरिंग, रिजर्वेशन फीस, सुपरफास्ट फीस, मेला, GST, ऐसा भी देख के हम कैलकुलेट करके डिफरेंस वगैरह बन सकते हैं। आपका सुविधा दोनों ऑप्शन इधर अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद फेयर चार्ट के बाद आएगा रिलीज टू PRS वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम होम स्क्रीन मेनूस में हम टॉपिक कवर किया गया है। एक बार हम डाटा पुश कर रहे हैं, ये ट्रैवल्ड है, नॉट ट्रैवल्ड है, दोनों इन्फॉर्मेशन PRS को चल जाएगा। जब चल जाएगा ये हमारी जिम्मेदारी है वो नॉट ट्रैवल पैसेंजर को क्या किया। अगर RAC है तो RAC अलॉटमेंट करके दिखाना पड़ेगा और एक बार पुश करना पड़ेगा। वेटिंग लिस्ट है तो क्लियर करके पुश करना पड़ेगा। वेटिंग लिस्ट RAC कोई अलॉटमेंट करना चाहे तो वो करके दिखाना पड़ेगा और एक बार पुश करना चाहे तो वो वेटिंग लिस्ट और सभी अलॉटमेंट्स होने के बाद भी आपके पास है तो वो PRS को शेयर करना ज़रूरत है। नेक्स्ट रिमोट से पहले वो हम रखने का नहीं है, बिल्कुल ये
कंपलसरी। देख लीजिए, ऐसा एक बार पीआरएस को चल गया, शेयर किया, बस वो जो बर्थ नंबर्स आपको शेयर किया वो सभी यहाँ रिपोर्ट में दिखने को मिलता है। उसी बर्थ नंबर्स हम नेक्स्ट रिमोट तक ही यूज कर सकते हैं अगर कोई अलॉटमेंट हो तो। आफ्टर शेयरिंग नेक्स्ट रिमोट में वो अलॉटमेंट कंपलसरी होने की संभावना है। ओके, थर्स ऐसा क्या क्या बर्स आप रिलीज किया गया है पीआरएस को एक एयर रिपोर्ट जैसा देखना चाहे तो इधर देखने को मिलेगा। डाटा पुश के लिए इससे पहले टॉपिक में हम कवर किए थे, एक बार ये ध्यान में रखिए। जो रिलीज विथ टू पीआरएस है, शेयर्ड विथ पीआरएस है, पीआरएस को जो रिलीज हुआ है ये देखने को यहाँ मिल जाएगा। होम स्क्रीन में वो देने को मिल जाएगा। ये देखना कौन सा बर्थ दे दिया गया है देखने का ही यहाँ मिलता। देने का होम स्क्रीन बटन में, शेयर बटन लास्ट टॉप राइट मोस्ट कॉर्नर में, वो बटन में हम अगले कवर किया है उस टॉपिक भी। यहाँ सिर्फ देखने का मिलता है। ये जो बर्थ नंबर्स जो है वो दिया गया है, एक लिस्ट कौन सा बर्थ हम दे दिया एक बार देखना चाहे तो ऐसा देख सकते, ठीक है। और अपग्रेडेड पैसेंजर्स कोई है तो वो क्लिक करके वो भी देख सकते हैं रिपोर्ट जैसा। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स को बहुत बार ज़रूरत पड़ती है, कोई डॉक्टर से ट्रेन में बोल के, तब वो क्लिक करे तो यहाँ दो तरह के फिल्टर्स में हमको, दो हेडिंग्स में हमको डॉक्टर्स कौन है यहाँ देखने का मिलता है। बुकड अंडर डॉक्टर्स कोटा कोई है तो वहाँ एक लिस्ट आ जाएगा, नहीं तो डॉक्टर के नाम पे कोई है, डॉक्टर्स पैसेंजर नेम स्टार्टिंग विद डीआर है तो वहाँ ऐसा लिस्ट आ जाएगा। हम किसी भी तरह से ये इन दोनों में से हम उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं। यहाँ इसके बाद आएगा पास बुकिंग। पास बुकिंग जो है मैनुअल पास बुकिंग जो हम करते हैं, कौन सा पास होल्डर्स को हम दिया है देखने के लिए यहाँ रिपोर्ट्स में मिलता है। एक्चुअल पास बुकिंग करने के लिए, वो चार्ट में नोट करने के लिए ये साइड बार मेनू में पास बुकिंग इस्तेमाल करना पड़ेगा। साइड बार मेनू ऑप्शन में पास बुकिंग कैसे करना एक मोमेंट में हम पता कर लेंगे। पास बुकिंग कैसे करना, ठीक है। पास बुकिंग इधर है, देखो देखो ये पास नंबर, पास स्टेप सभी भर के यहाँ सबमिट मारना। जस्ट लाइक ईएफटी बुकिंग जैसा सभी डिटेल भर के इधर मार देता, सभी सबमिट मारे तो पास बुकिंग हो जाता। उसका मैनुअल पास का ही अभी है। एचआरएमएस इंटीग्रेशन आगे एडवांस्ड वर्जन्स में मिल जाएगा। एचआरएस इंटीग्रेशन अभी तो नहीं है, ठीक है। ऐसा पास कौन सा पैसेंजर को हम दिए गया है उसको वो नेम लिस्ट यहाँ मिलेगा। यहाँ रिपोर्ट्स में पास बुकिंग अलग है, वहाँ साइड बार मेनू ऑप्शन में पास बुकिंग अलग है। यहाँ देखने का मिलेगा रिपोर्ट में, वहाँ पास बुकिंग करने का मिलेगा, बस, ठीक है। इसके बाद और कौन सा, टीम मेंबर्स। अभी टीम मेंबर्स के बारे में पता कर लेंगे। टीम मेंबर्स कोई नहीं है, अभी जो गाड़ी में चेक कर रहे हैं वो सभी एक टीम है, बस ये टीम मेंबर्स है। कौन सा कोचेस कौन सा टीटी को अलॉट हुआ है वही यहाँ कोच या मॉडिफाई असाइनमेंट कौन सा कोचेस असाइंड है ये हम यहाँ देखने को मिल जाएगा। अगर मॉडिफाई करना चाहे तो वहाँ मॉडिफाई असाइनमेंट मार के हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर ट्रेन कैप्टन है तो वो असाइनमेंट मॉडिफाई ऑटोमेटिकल कर सकते हैं, लॉबी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। और मॉडिफिकेशन अगर एक ही टीटी है तो वो ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, कौन सा असाइंड कौन सा अनमेंड वो रख सकते हैं, ठीक है। चाहे तो ये B1 को वो असाइंड कोच कर सकते हैं। एक बार क्लिक करने पर वो किस यूज़र को देना वहाँ एक ऑप्शन आएगा, वो क्लिक करके वो मैंड कोच कर सकते हैं, असाइंड कोच कर सकते हैं, नहीं तो वो अनमैंड कोच भी वो कर सकते हैं, ठीक है। सेव असाइनमेंट बोल के हैं ये, हम मॉडिफाई असाइनमेंट्स के इस स्क्रीन से आ सकते हैं, नहीं तो कोच असाइनमेंट डायरेक्टली टीम मेंबर्स के नीचे जो ऑप्शन है वहाँ से भी यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोच असाइनमेंट एंड टीम मेंबर्स, ये सभी गाड़ी चढ़ने से पहले ये कोच असाइनमेंट एंड टीम मेंबर्स का वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। गाड़ी चढ़ने से पहले कौन सा गया। और एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, असाइंड कोचेस में ही हम ऑपरेट कर सकते हैं, टर्न अप और नॉट ट्रैवलिंग। दूसरा कोचेस हम देख सकते हैं, बाकी कोचेस लेकिन कुछ भी ऑपरेट नहीं कर सकते, अलॉटमेंट्स कुछ भी नहीं कर सकते, अलॉटमेंट नॉट ट्रैवलिंग टर्न अप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। ये कोच असाइनमेंट है। और आगे बढ़े तो क्या है,
अबाउट फीडबैक और लॉगआउट देखेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा सा छोटी सी इंफॉर्मेशन जानकारी ले लेंगे। यहाँ ये अबाउट क्लिक करें तो ये व्हाट्स न्यू अबाउट दिस ऐप, ये सभी इसकी जानकारी यहाँ मिल जाएगा, सिर्फ फॉर जनरल नॉलेज। ज़्यादा हम वर्किंग में काम में नहीं आते। यहाँ फीडबैक, अगर ये कैसा यूज़र इंटरफेस कैसा है या एक्सपीरियंस, आपका यूज़र एक्सपीरियंस यहाँ फीडबैक फॉर्म में आप सबमिट कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आपका यूज़र इंटरफेस कैसा है, चार्ट डाउनलोड कैसा हो रहा है, ये सभी आप वो ड्रॉप डाउन मेनूस और रिमार्क्स से बट सब में क्लिक के आप फीडबैक सबमिट करते वो क्रिस वाले ये सबमिट से सभी लेके, ये फीडबैक लेके इससे बेटर वर्जन बनाने में उनको हेल्प हो जाता है। ठीक है, एंड फाइनली लॉग आउट। ओके, लॉग आउट क्लिक करने से एक वार्निंग मेनू आएगा। वार्निंग जो है एक बार पढ़ लेंगे वहाँ। हाँ, you have unsynced changes, logging out will erase all the changes along with the local copy of chart. Do you still want to log out? यहाँ लॉग आउट होने से यहाँ पुश करने का कोई इंफॉर्मेशन है वो अनसेव्ड है, वो सभी एरेज हो जाएगा। लॉग आउट होना चाहिए कि नहीं, एक बार बोलो सोच लो बोल के ऐसा आ जाता है। पूरा चेकिंग होने के बाद हम एंडिंग स्टेशन में सभी चेकिंग होने के बाद सभी टर्न अप और नॉट टर्न अप करने के बाद ही हम लॉग आउट करना पड़ेगा। यहाँ से लॉग आउट और लॉग इन कितने बार भी होने दो, लेकिन एक बार एंडिंग स्टेशन में लॉबी में, कंप्यूटर लॉबी में साइन आउट होने के बाद चार्ट नहीं मिल जाएगा। बस, थैंक यू, धन्यवाद। एट ड्यूटी एंडिंग स्टेशन, गाड़ी उतरते स्टेशन में टीटी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक बार देख लेंगे। चार्ट आगे टीटी को देना, आगे भेजना या चार्ट जमा करना, अगर हेडक्वार्टर से तो चार्ट जमा करना, साइन ऑफ किताब में या रजिस्टर में साइन ऑफ करना, लॉबी में साइन ऑफ करना, ईडीआर जमा करना, लॉबी में ईएफटीज फीडिंग करना, रेलवे कैश भरना, अपना सीटीआई को अर्निंग्स बताना। अभी हर एक चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे। हैंडिंग ओवर और डिपॉजिट ऑफ चार्ट्स, चार्ट जमा करना या चार्ट आगे देना, ये करंटली एंड टू एंड वर्किंग के मामले में ये टॉपिक स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये हैंडिंग ओवर का मामला ही नहीं है, इसकी वजह से हम इस टॉपिक को हम स्किप कर रहे हैं। वंस साइंड ऑफ फ्रॉम लॉबी एट ड्यूटी एंडिंग स्टेशन, अगर एक बार साइन ऑफ हो गया लॉबी एंडिंग स्टेशन, लॉबी ड्यूटी एंडिंग स्टेशन पे, तब चार्ट पूरा डाटाबेस को अपने आप चल जाएगा, तो चार्ट ऑटोमेटिक जमा हो जाता है। ठीक है, मैनुअल साइन ऑफ इन रजिस्टर, साइन ऑफ रजिस्टर में वो दस्तक करना वो नॉर्मल चीज़ है और कोई नया बात नहीं। और लॉबी साइन ऑफ में कोई नया बात नहीं है, सभी कर रहे हैं। सबमिट ईडीआर, ऑटो सबमिटेड लाइक लाइव ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम, आप सफ़र करते समय ही फेज वाइज एक बार डाटा सिंक हो गए तो सभी नॉट ट्रैवलिंग बस डाटाबेस को चल जाएगा, इसीलिए मैनुअल ईडीआर बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ईडीआर अपने आप बन जाता। फीडिंग ईएफटीज फाइल वाइज इन लॉबी इज टू बी डन वाइल इन ट्रेन ओनली बिफोर गेटिंग डाउन, ये नई चीज़, नई आदत हम सब लोग सीखना पड़ेगा। हम सफ़र पूरा करते पहले ही सभी ईएफटीज HST में फीड करना ज़रूरत है, वहाँ फीड करें तो ऑटोमेटिकली अपने आप वो ट्रिप आईडी में आ जाता पूरा टोटल। रिमिट कैश थ्रू ट्रिप आईडी जनरेटेड बिफोर कमेंसिंग द ट्रिप, ट्रिप आईडी जो है वो लॉगिन होते समय ही हमको मिल गया, जो उसी ट्रिप आईडी की माध्यम से हम कैश भरना पड़ेगा। सबमिट अर्निंग्स टू सीटीआई को अर्निंग्स बताना जो है, हम जैसे कि ये लॉबी और HST की संबंधित कुछ भी चीज़ नहीं है, जनरली मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल सीटीआई एमिनिटीज डिपो एक गूगल फॉर्म रख के अर्निंग्स ले रहे हैं, गूगल फॉर्म के माध्यम से आप किसी तरह से वो अर्निंग्स बताना एक साधारण चीज़ है, इसलिए यहाँ मेंशन किया गया है, ये HST रिलेटेड या लॉबी रिलेटेड नहीं है। ठीक है, बस, तो इससे हम पूरा HST
के साथ स्टार्टिंग स्टेशन से एंडिंग स्टेशन तक क्या क्या करना हम सभी सीख लिया। सभी भाई लोगों को मैं धन्यवाद कह रहा हूँ। धन्यवाद। प्रिकॉशंस विद HST वर्किंग। HST वर्किंग में कुछ चीज़ें हम याद में रखनी है, बहुत जागरूक रहनी है। देखेंगे क्या क्या है। अपडेट ऑल EFTs इन लॉबी बिफोर वर्किंग विथ HST। HST से काम करने से पहले सभी तब तक लिखे गए जो वो EFT रहता है ना, सभी लॉबी में फीड करना जरूरी है, फीड करना जरूरी है। ऑलवेज फुल चार्ज बिफोर वर्किंग, 100% चार्ज में रखे आइए। ऑलवेज कीप डेटा ऑन वाइल वर्किंग। नेटवर्क का इश्यू मामला नहीं आने दे। थोड़ी सी जागरूक रहना। फर्स्ट पुश डाटा बिफोर पुलिंग डाटा। पुश डाटा करना, ये कौन आया कौन नहीं आया ये PRS को बताना। ये पुश डाटा करने के बाद हम पुल डाटा करना। पुल डाटा में क्या क्या आता है हमको, करंट चार्ट वगैरह रिमोट लोकेशन से आता है। इसे वो पुल करने से पहले हम पुश करना जरूरी है। ये कौन आया कौन नहीं आया ये सभी पुश डाटा, ये सभी PRS को भेजना है। कोई रेड आइकॉन्स होम स्क्रीन में रहा है तो उसका मतलब क्या है, कोई सेव्ड चेंजेस है, आप PRS को नहीं बता रहा है, बताइए बोल के वो रेड आइकॉन्स आता है पुश डाटा के लिए और सिंक डाटा के लिए। ठीक है, वो पुश करके तब पुल करना। सेव चेकिंग डाटा बिफोर यू पुल डाटा और पुश डाटा। पुल करना या पुश करना से पहले सेव करना ज़रूरी है। सेव करने में एक बात याद में रखना, बहुत खास बात है ये, क्या कि एक बार सेव करने से चेंजेस को करेक्शन नहीं होता है। टर्न अप ही है, नॉट टर्न अप भी है, एक करेक्शन नहीं होता है। पहले वेरी वेरी केयरफुल रहना। एक बार विदाउट सेविंग विदाउट पुशिंग डाटा एक बार पुल किया तो आप ये चेंजेस रिवर्ट बैक होने की संभावना है। इसीलिए पुश डाटा करना पहले करना, बाद में आप पुल डाटा करना। विदाउट सेविंग विदाउट पुशिंग डोंट पुल डाटा। न्यू चेंजेस विल बी रिवर्टेड बैक। न्यू चेंजेस को वो ओवरराइट करके वो बिल्कुल पहले जैसा आने की संभावना है, अनसेव्ड चेंजेस जैसा हो जाता है। ठीक है, पुश डाटा विल नॉट अलर्ट वेकेंट बर्ड्स टू PRS। एक बार पुश करने से ये आया नहीं आया बोल के आप PRS को बोल रहे हैं, लेकिन वेकेंट बर्थ अलर्ट करने के लिए आप रिलीज नहीं कर रहा है। आप रिलीज करना बोले तो वो शेयर बटन, यू हैव टू शेयर बैलेंस बर्ड्स आफ्टर अलॉटमेंट्स टू PRS यूजिंग शेयर बटन। शेयर बटन जो है वो होम स्क्रीन में रहता है कोने में, वो बटन दबा के, वो ऑप्शन दबा के ही हम रिलीज करना पड़ेगा। वो रिलीज करने से पहले ही हम RAC वेटिंग लिस्ट, कोई जनरल टिकट वगैरह को आप डिफरेंस लिखना चाहे वो सभी अलॉटमेंट्स करके तब सेव करके तब बैलेंस बर्थ सभी PRS को आप अलर्ट करना जरूरी है। क्लियर ऑल RAC एंड वेटिंग लिस्ट बिफोर यू शेयर वेकेंट बर्थ विद PRS। PRS को वो वेकेंट बर्थ रिलीज करने से पहले ही RAC पहले क्लियर करना, अगर है तो अटैच्ड वेटिंग लिस्ट क्लियर करना, बाद में कोई डिफरेंस लिखना वो जनरल टिकट वालों को, वो सभी करने के बाद ही आप शेयर करना जरूरी है। और लास्ट, एंड टू एंड वर्किंग में सभी पैसेंजर्स को चेक करना जरूरी है बिफोर यू गेट डाउन। आप उतरने से पहले सभी यात्रियों को चेक कीजिए, कौन आया कौन नहीं आया। कोई भी बर्थ नंबर या सीट नंबर ग्रे में नहीं रहना, वो ग्रीन रहना या रेड रहना, वो टर्न अप या नॉट टर्न अप मार्क करके ही आप लॉग आउट करना जरूरी है। ये बात याद में रख लीजिए। ऐसे हम कुछ बातें याद में रख, इससे हम इस HST ऐप के लगभग हर विवरण को पूरी तरह से जानकारी ले चुके हैं और पेपर चार्ट वर्किंग को इस HST ऐप के माध्यम से कैसे किया जा सकता है इसके बारे में सभी जानकारी ले चुके हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, रेलवे प्रशासन की निर्देशानुसार कुछ डिवीजनों में कुछ डिपो को निश्चित अवधि के लिए HST वर्किंग के साथ पेपर चार्ट जारी रखने की आवश्यकता हो सकती है। पेपर EDR की तैयारी और जमा करने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए कर्मचारी HST के साथ काम शुरू करने से पहले अपने डिपो इंचार्ज या डिपो प्रभारी से इस विषय का स्पष्टता ले सकते हैं और उसके अनुसार काम कर सकते हैं। धन्यवाद।